नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली के तिहाड़ी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मजबूरन इस्तीफा देना ही पड़ा। यह कोई पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक नहीं है, बल्कि दिल्ली और देश की जनता को गफलत में डालना, उन्हें झांसे देने के लिए इसने यह प्रपंच किया है। क्योंकि यह तो साफ साफ कह रहा है कि केयर टेकर मुख्यमंत्री बनेगा, ऐसा मुख्यमंत्री बनेगा जो चुनाव के बाद फिर हटा दिया जाएगा, फिर मैं वापस आ जाऊंगा। सवाल बड़ा है कि आखिर वो कौन सी मजबूरी थी जिसकी वजह से इसे इस्तीफा देना पड़ा, और क्यों एक स्वर में सारे, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो, तमाम एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये केजरीवाल ने एक मजबूरी की वजह से की है। यह मजबूरी क्या है यह भी समझना जरूरी है। अब कौन मुख्यमंत्री होगा, किसको केजरीवाल एक कठपुतली मुख्यमंत्री के तौर पे कुर्सी पे बिठाने वाले हैं, यह सारी चीजों को जानने समझने से पहले एक बात जो दिमाग में बड़ी ही क्लियर होना चाहिए। कई सारे मुख्यमंत्री जेल गए, अभी हाल में हेमंत सोरेन भी जेल गए और उनको बेल भी मिली। कई सारे, लिस्ट बड़ी लंबी है, दर्जन भर से ऊपर। लेकिन आज तक किसी के भी बेल कंडीशंस में जो शर्तें दी गई, उसमें किसी भी मुख्यमंत्री को यह नहीं कहा गया बेल देने के बाद कि तुम अपने दफ्तर नहीं जा सकते। भाई भी हेमंत सोरेन को भी तो भेजा गया बेल के ऊपर बाहर। क्या यह शर्त लगाई गई कि भाई तुम अपने दफ्तर नहीं जा सकते, सचिवालय के अंदर पैर नहीं रख सकते, तुम कोई फाइल साइन नहीं कर सकते, ना फाइल को देख सकते हो? इस तरह की शर्तें तो किसी और के साथ नहीं लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट इस तरह की शर्तें लगा रहा है। इसका मतलब साफ है कि सुप्रीम कोर्ट की नजरों में भी अरविंद केजरीवाल एक ऐसे आरोपी हैं जो बेल मिलने के बाद गड़बड़ियां कर सकते हैं। तभी तो इस तरह की शर्तें लगाई गई। अब जब ये बाहर आया तो इसे समझ में आ गया कि लोग थू थू करेंगे। आप कहोगे कि मैं तो सरकार चलाऊंगा, लेकिन आपको मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठने नहीं दिया जा रहा। आप जेल के अंदर होते तब तो बात समझ में आती, लेकिन जेल के बाहर आकर जब आप दफ्तर नहीं जा सकते, फाइल साइन नहीं कर सकते, तो आपको एक ड्रामा करने की मजबूरी पैदा हो गई। अब आपने क्या किया? आपने घोषणा कर दी और तमाम आम आदमी पार्टी के चट्टे बट्टों को टेलीविजन चैनलों पे भेज दिया। कोई कह रहा है कि साथ में अभी चुनाव करवा लो, बीजेपी को हिम्मत है तो अभी घोषणा कर दे। अभी झारखंड और हरियाणा के साथ जो महाराष्ट्र के साथ जो चुनाव होने वाले हैं, उसमें साथ में ही हमारा भी दिल्ली का भी चुनाव हो जाए। तो अगर चुनाव करवाना है तो बीजेपी से क्यों पूछना है? भाई और किसी चीज से क्यों पूछना है? बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। आम आदमी पार्टी बैठे और ये डिसाइड कर ले कि वो विधानसभा को भंग कर रहे हैं, चुनाव हो जाएंगे, अपने आप हो जाएंगे। यह अधिकार तो तुम्हारा है। लेकिन लोगों को कंफ्यूज करना, यह कहना कि देखिए हमारे साथ बड़ा जुल्म और सितम किया गया, हमने एक चिट्ठी लिखी थी, चिट्ठी रोक दी गई। अरे भगत सिंह भी चिट्ठी लिखा करते थे। अंग्रेजों के जमाने में भी कैदियों को यह आजादी थी, लेकिन अभी देश में ऐसी सरकार है जो अंग्रेजों से भी बदतर है। पहली चीज यह है कि भगत सिंह के पैर की धूली के बराबर नहीं हो तुम। वो देश की सेवा करने की वजह से एक क्रांतिकारी थे, इसलिए उनको जेल में डाला गया था। तुम्हारे ऊपर चोरी का इल्जाम है और इस इल्जाम से अभी तक तुम बरी नहीं हुए हो। इसलिए भगत सिंह के नाम को अपने साथ जोड़ के और अपने आप को खुद ही बता देना कि मोदी ने देश के क्रांतिकारी ही चीफ मिनिस्टर, ये खुद को ही क्रांतिकारी, खुद को ही तगमा दे रहा है, लेकिन ये बता नहीं रहा है
कि जिन कानून के आधार पर तुम्हारी चिट्ठी को रोकी गई वो कानून तुमने ही बनाए 2019 में। दिल्ली सरकार के तहत आता है तिहाड़ जेल और जेल मैनुअल को आपने ही बदला है। ये तुम्हारे ही कानून थे जिसकी वजह से तुम्हारी चिट्ठी बाहर नहीं आ पाई। तो खैर, केजरीवाल ही इज ए पैथोलॉजिकल लायर, झूठ बोलने की कला में निपुण है, माहिर है, और इसलिए वो पब्लिक को कंफ्यूज कर रहा है। तो कई सारी चीजें हो रही है, लेकिन दिक्कत क्या है कि इस स्टंट में अरविंद केजरीवाल अकेले पड़ गए। सबसे पहले प्रतिक्रिया आई कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा? कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि दोबारा सीएम बनने का सवाल ही नहीं उठता। हम लंबे समय से कह रहे हैं कि उन्हें सीएम पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। यह महज एक नौटंकी है। ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई निर्वाचित नेता जमानत पर जेल से बाहर आया हो और उसे सुप्रीम कोर्ट ने सीएमओ ना जाने और किसी भी कागज पर हस्ताक्षर ना करने को कहा हो। ऐसी शर्तें पहले कभी किसी सीएम पर नहीं लगाई गई। शायद सुप्रीम कोर्ट को भी डर है कि यह व्यक्ति सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट उसके साथ एक अपराधी की तरह व्यवहार कर रहा है। नैतिकता और अरविंद केजरीवाल का कोई संबंध नहीं है। लीजिए, कांग्रेस पार्टी जो है पहले ही, अब संदीप दीक्षित ये कह रहे राहुल गांधी पता नहीं कुछ खा पी लें और उसके बाद से कुछ बयान दे दें तो वो बात अलग है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया आ गई। भारतीय जनता पार्टी वाले भी सामने आए। कपिल मिश्रा ने सबसे पहले एक वीडियो बनाया और साथ में लिख दिया, आखिर भ्रष्टाचारी केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ा। यह इस्तीफा सुप्रीम कोर्ट का डंडा पड़ने के कारण देना पड़ रहा है। जो आदमी जेल से सरकार चलाने की जिद कर रहा था, आज उसे इस्तीफे की घोषणा करनी पड़ी। यह भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली की जनता की बड़ी जीत है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। आखिरकार एक भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री को कुर्सी छोड़नी पड़ रही है। दिल्ली की जनता की बड़ी जीत हुई है। आज जश्न का दिन है। हमने कहा था कि भ्रष्टाचारी केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ेगा। दिल्ली के ऐसे दूसरे मुख्यमंत्री है जिनको करप्शन के कारण कुर्सी छोड़नी पड़ रही है। पहले शीला हारी है, अब केजरीवाल की बारी है। ये वो आदमी है जो जेल के अंदर से भी इस्तीफा देने को तैयार नहीं थे। कह रहे थे कि मैं जेल से ही सरकार चलाऊंगा, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का डंडा पड़ा है। अरविंद केजरीवाल को कुर्सी छोड़नी पड़ रही है, इस्तीफा देना पड़ रहा है। और जिस मुद्दे की ये बात कर रहे हैं कि हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता से बोलेंगे केजरीवाल की ईमानदारी के लिए वोट दो, उसी मुद्दे पर अभी 2 महीना पहले इन्होंने कैंपेन किया है लोकसभा में। केजरीवाल, केजरीवाल की पत्नी, केजरीवाल के बच्चे, सबने दिल्ली में इसी मुद्दे पर वोट मांगा कि केजरीवाल ईमानदार है तो वोट दो। दिल्ली की जनता ने अपना जनादेश देकर दिखाया है कि वो केजरीवाल को बेईमान मानते हैं, चोर मानते हैं और केजरीवाल की जगह जेल में मानते हैं। मैं चुनौती देता हूं, दिल्ली में नवंबर में चुनाव हो या फरवरी में चुनाव हो, अब केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री कभी नहीं बनेंगे। एक भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री की विदाई का दिन है। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी ये जिद थी कि हम अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा लेकर रहेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली वालों की जो जंग थी उसमें आज ऐतिहासिक विजय हासिल हुई है। कपिल मिश्रा सही कह रहे हैं कि आप बवाल मचा हुआ है। आप बाहर आ गए तो मालूम चल रहा है कि आप तो शक्तिहीन, दंतहीन, विषहीन हो गए। आपकी सारी शक्तियां सुप्रीम कोर्ट ने छीन ली। मोदी ने शर्तें नहीं लगाई। ये शर्तें बकायदा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगाई गई है। तो संदीप दीक्षित सही कह रहे कि एक अपराधी की तरह सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल को ट्रीट कर रहा है, इसलिए इस तरह की चीजें की गई। लेकिन बड़ी बात मजिंदर सिंह सिरसा ने कही। उन्होंने क्या लिखा? केजरीवाल सो कॉल्ड ऑफर टू रिजाइन एज सीएम इज नो एक्ट ऑफ सैक्रिफाइस, इट्स येट अनदर पॉलिटिकल स्टंट। Despite securing bail, the courts have made it clear that he cannot continue wielding power as chief minister, tarnished by his alleged involvement in the liquor scam. आगे उन्होंने लिखा, this marks a historic low for any sitting CM, with the judiciary delivering a sharp rebuke, effectively sidelining him from office. Never before has India witnessed such humiliation of a leader in power
exposing the depth of his party's corrupt dealings. अरविंद केजरीवाल जी ने अभी ऐलान किया कि वो 2 दिन बाद रिजाइन करेंगे और कहा कि जनता के बीच में फरमान लेके आएंगे और दोबारा तब मुख्यमंत्री बनेंगे। अरविंद केजरीवाल जी आपको एहसान नहीं कर रहे, कोई आप सेक्रीफाइस नहीं कर रहे। मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने आपकी जमानत में लिखा है कि आप मुख्यमंत्री कुर्सी से दूर रहेंगे, कोई फाइल साइन नहीं कर सकते, इसलिए आपके पास विकल्प नहीं है। मानयोग सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के चलते आपको रिजाइन करना पड़ रहा है। और आपने कहा मैं जनता के बीच में जाऊंगा। जनता ने तो 3 महीने पहले ही आपको फरमान सुनाया है। जब आपने कहा था जेल या बेल, लोगों ने कहा जेल, और आपको 7 सीटों पे हराया और वापस जेल भिजवाया। और अभी आप 2 दिन का समय क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि अब आप अपने एमएलए को ये जताना चाहते हैं कि मेरी धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री बनाओ, मैं जल्दी चुनाव करा दूंगा और मैं तुम्हें दोबारा एमएलए बनवा दूंगा, पर मैं किसी और को कुर्सी पे नहीं बिठाऊंगा। अभी सारे एमएलए को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री के रूप में वो एक्सेप्ट करें। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी 2 दिन का टाइम मांग रहे हैं। वो दिल्ली के लोगों पर एहसान नहीं कर चुके। एक बात स्पष्ट है, अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है। इसलिए मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ सकते। इसलिए कहा है आपको फाइल नहीं साइन कर सकते। ये देश में 75 साल में पहली बार ऐसा ऑर्डर आया है, क्योंकि सीधा मुख्यमंत्री शराब घोटाले में, नशा तस्करी में इन्वॉल्व है। इसीलिए उनको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ रही है, कोई एहसान नहीं कर। तो केजरीवाल को ये लग रहा था कि वो इस्तीफा देकर के कोई 30 बार खा बन जाएंगे, कोई मास्टर स्ट्रोक पॉलिटिकल। दिक्कत यह है कि वो इस्तीफा देकर खुद ही अपनी जालों में फंस गए हैं। उनकी किरकिरी हो रही है चारों तरफ। जब इस्तीफा ही देना था, ये काम तो अगर आप जेल में जाने से पहले ही कर दिए होते। जिस दिन आप तिहाड़ गए, जिस दिन गिरफ्तार हुए, ये काम उसी दिन कर देना था, तो लोग कहते कि सत्ता लोलुप आप नहीं हो। लेकिन सब कुछ जब हो गया, सुप्रीम कोर्ट से बंद पिट गई, चारों तरफ से मुश्किलें खड़ी हो गई, तो मरता क्या ना करता, वो वाली हालत हुई। तब आप इस्तीफा दे रहे हो। और मैं देख रहा हूं कई सारे पॉलिटिकल पंडित वो आ जा रहे हैं कि भाई ऐसा इसलिए किया कि सिंपैथी वोट मिलेगी। भाई सिंपैथी वोट तो तब मिलता जब आप इस्तीफा दे दिए होते जेल जाने के बाद ही। रही बात सिंपैथी की, तो सिंपैथी तो वैसे भी नहीं मिलने वाली। जब जेल से बाहर आकर के लोकसभा के चुनाव में दिल्ली में इन्होंने प्रचार किया, क्या नारा था कि वोट के बदले जो है वो चोट देंगे वोट से। क्या हुआ नतीजा? 7 की 7 सीटें जो है कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का कॉम्बिनेशन गठबंधन बना करके भी आप लोग हार गए। अलग अलग लड़ते तो 7 की 7 सीटों पे अरविंद केजरीवाल की जमानत जब्त हो गई होती। तो ये जो लोग, कुछ लोग कह रहे हैं भाई पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक है, ये मास्टर स्ट्रोक कैसा है अगले 2 दिन में समझ में आएगा, क्योंकि अभी इनसाइड डिटेल्स आनी बाकी है और हमारी नजर इस खबर पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।